पड़े हैं। गांव का सुअर का ये हाल है, अभी से आना शुरू हो गया है। आप खेतों में जाइए, 4-4, 5-5 खेत का धान जो है गिरा दिया गया। कब बाल आएगी, कब वो काटते हम, कब उसको पीटते, कब हम खाते। यहाँ तो न कोई सुविधाएं हुई, गांव हुआ इस साइड का खाली के किनारे। बिजली की समस्या ऐसी है सर, ठीक है दिन में तो कभी 2-4 घंटे रह भी जाती है, लेकिन संध्या ताड़ने से रात के 8-9 बजे के बीच में बिजली यहाँ गोल हो जाती है प्रतिदिन हुआ। चातुर्मास है, ठीक है, चातुर्मास में कभी तो मौसम खराब रहा, वो तो मान्य हुआ, लेकिन हर दिन लाइट का गोल हो जाना। कभी आपने सब स्टेशन फोन करके पता किया लाइट क्यों गई, कारण क्या था? उसका कारण तो ये बताते हैं, कहीं यहाँ आगे आपकी लाइनों में पेड़ ज़्यादा आ जाते हैं, ये पासम वाली लाइन आ जाती है। अगर इसी को भी पासम वाली को ऊपर से जोड़ दिया जाए, हमारी लाइट को यहीं तक कन्वर्ट कर दिया जाए, तो शायद हमारे गाँव में लाइट पर्याप्त मात्रा में रहे। अब एक पासम गाँव के कारण पूरा मडलक क्षेत्र अंधेरे में रहता है, उनको दिगाली चौड़ से जोड़ दिया जाए। तो लाइट मतलब कि यहाँ तक ये आपका क्या पड़ता है, कहाँ से? हमारे यहाँ बिल्लेधार से लेके डांगा की तीर से पासम तक एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। अगर उसको रोसाल से पासम जोड़ दिया जाए तो शायद ये एरिया हमारा लाइट से, ये भी एक प्रमुख बात आई है कि उसको वहाँ से जोड़ा जाए, उसको वहाँ से जोड़ा जाए, सबसे बड़ी बात। और सिंचाई यहाँ बहुत साधन है, अगर बनाया जाए। हमारी ही नदी में बहुत पानी है, उसी नदी को अगर मेरे ही तोक के लिए बनाया जाए तो मेरे गांव का तो विकास हो सकता है। हाँ। अगर मेरे गांव का मेरे तोक से हो जाए, इसी तरह प्रति गांव का विकास हो सकता है। सबसे बड़ी बात है साहब, पलायन रुक जाता। यहाँ गांव में कोई रहने को तैयार नहीं है, खाने को नहीं है, स्कूल की सुविधाएं नहीं हैं। अध्यापक गण एक अध्यापकों पे पूरे स्कूल को इंटर कॉलेज आज चल रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ का विकास? इसीलिए आदमी पलायन करता है। स्कूलों की भी दशा मतलब कुछ नहीं है। इंटर कॉलेज में आप जाइए, देखिए वहाँ की हालतों को देखिए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए। 6 महीने सुचारू रूप से चलता है तो उसके बाद फिर वही हालत। यहाँ कोई नहीं, जो होता है कागजी कार्रवाइयाँ सब बनती हैं, बाकी कुछ नहीं ठहरा। यहाँ कागजी कार्रवाइयाँ पूरी ठहरी है। जो 1 करोड़ों का बजट आता है गोलू का, तो ये गोलू का क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं ठहरा। कहाँ की गुलों में फायदा हुआ आज तक? हमें तो कहीं की गुल में से पर्याप्त करते हुए सिंचाई कोई नहीं मिला कहीं। हाँ, पुराने बुजुर्गों के टाइम में जरूर किया था, बुजुर्गों ने फायदा जो भी किया होगा। जैसे हमारी साली खेत थी, नीचे थी, ये बने कच्ची गुलों से चला। आज तो करोड़ों रुपया आने के बाद भी 1 रुपया नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। फायदा कहाँ है? गुल बनाइए, उन गुलों में 5-5 लाख का कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा हो कैश? कोई उसी गुल को रिपेयरिंग कर दे रहा है, उसी पुलों को रिपेयरिंग कर दे रहे हैं यहाँ। तो अगर छानबीन की जाए तो बहुत गलतियाँ निकलेंगी। तो जैसे उन्हीं गुलों की बजाय अगर जो जमीन कमाई जाती है उसमें पंपिंग की सुविधा कर दी जाए तो? हाँ, अगर कहता रहा हूँ, हमारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, अगर उनसे पानी ऊपर बन पहुँचाया जाए तो इन खेतों में आराम से हो सकता है। इतनी बड़ी काली नदी बहती है हमारे पास, इस काली नदी से ही कितना विकास हो जाए हमारे यहाँ। तो यही कंटुकरा के ऊपर जब पानी पहुँच जाए तो मचपीपल से मडलक से लेके सेलपेडू ग्राम सभा इतना एरिया तो कवर हो जाए सिंचाई के लिए ना? लेकिन क्या करें, सरकार देती है, यहाँ तक सुविधाएं पहुँचती नहीं है, मजबूर है। तो जो ये गौशाला आती है इसका बजट बहुत कम बताया जाता है, चेक वाला, तो इसमें क्या कहना है आपका? 35,000 रुपया कहते हैं, 35,000 रुपया मिलने वाला। अब इतनी बड़ी गौशाला बनाने के लिए गांव का एक लेबर 400 रुपये दिहाड़ी भी आप दोगे तो बताइए वो कब जाके पूरा करे ना? छोटी छोटी दीवारों के लिए लाख 1.5 लाख रुपया, और गौशालाओं के लिए 35,000 रुपया। 1-1.25 लाख रुपये इसके लिए दे दीजिए ना, जिसकी जरूरत आराम से बना सके, जिसकी जरूरत भी है। प्रत्येक आदमी को जरूरत ठहरी गौशाला की। यहाँ तो हम उसी गायों पर और खेती पर निर्भर ठहरे, हमारे पास और कोई काम नहीं ठहरा, सिर्फ गाय है, खेती है, और कुछ नहीं है। जो ये रोड कटी है आपकी, ये इसका मुआवजा मिला आपको? नहीं, हमें तो आज तक 1 पैसा नहीं मिला। अगर गवर्नमेंट कह दे, कोई कर्मचारी कह दे, कोई भी कह दे, नहीं मिला ठहरा। आज तक कोई पैसा नहीं मिला है सेलपेडू ग्राम सभा में। ये पुराने कागज निकाल के देख लिए जाए, इंक्वायरी करके देख ली जाए, यहाँ कोई पैसा किसी को, न फल का, न पेड़ का, न बगीचे का, न रोड का, आज तक तो नहीं मिला है। इतने सालों से रोड बन चुकी है, ये नहीं मिला है, आज कभी नहीं मिला किसी को। ये बिजली के खंभे हैं जो आपके दो, जहाँ डबल खंभे, सिंगल खंभा एक निकलने जैसा हो रखा है। जी, मेरे यहाँ तो करीब सिंगल एक नहीं है, 4-5 है, सब निकलने वाली कंडीशन है। बिल्कुल निकलने वाले। एक यही बैंड के उधर शेर सिंह जी के वहाँ पर है, 2 खंभे मेरे यहाँ पर हैं, 2 खंभे मेरे आगे गधेरे के यहाँ खोले में है, हैंडपंप के बाद। वो कभी भी बच्चों को किसी के ऊपर गिर के बहुत बड़ी घटना को दे सकते हैं अंजाम। तो आपने इसके बारे में कभी विभाग को सूचना? विभाग कहते हैं आते हैं, यहीं पर देखिए अभी इतनी तारें लटक रही है, इतनी डाउन में लटक रही है, पेड़ों के बाहर लटकी हुई हैं। विभाग को 50 बार कह चुका, इन तारों को खींच दो। यहीं पर है, दूर की बात क्या करूँ, ये इस खेत में देखिए, मेरे घर की ओर जाती है। कभी भी कोई आदमी हादसा का शिकार हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं विभाग वाला। वो बढ़ाकर ऐसा है सर, इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए। किनारे के गांव हैं, इनको देखा जाए, यहाँ की समस्याएं सुनी जाएं।
ये काली नदी के किनारे यहाँ कोई नहीं पहुँचता है। सरकार का कहना है कि पहली कोरोना लहर आई थी, उसके बाद हमने युवाओं को रोजगार दिया, स्वरोजगार में बहुत सारी योजनाएं दी। कोई आपके यहाँ क्षेत्र में किसी ने उन योजनाओं का लाभ उठाया या किसी को जानकारी भी है तो आप बताइए। मेरे अंदाजे में तो किसी शायद बेरोजगार भाई को मेरे कोई रोजगार या भत्ता ऐसी चीज़ तो कुछ नहीं मिली गांव में, शायद मेरे ख्याल से तो अंदाजा या पर्सनलता में किसी भाई को मिली होगी तो मैं कह नहीं सकता हूँ। नहीं, मेरे अंदाजे में किसी को इस साइड में नहीं मिला है। हमारे यहाँ कोई भत्ता नहीं, इन लोगों को कभी पूछने कोई नहीं आया, कुछ नहीं था यहाँ, कोई ऐसा भत्ता कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया गया कोरोना काल में। और आपके देखते देखते आज के जो सरकारी आवास आपके गांव में कितने आ चुके हैं लगभग? अभी तो नहीं कहा, ऑडिट हुए हैं, आने वाले हैं करके, इस दरमियान आएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं। सुना है कि कुछ सैंक्शन हुए हैं, कोई कह रहा है 11 मकान सैंक्शन हुए हैं, लेकिन अभी तक न बित्ता आया है न बनने शुरू हुए हैं। मेरी ग्राम सभा में, छठबड़ू ग्राम सभा में अभी कोई नहीं। तो ये आपकी समस्या जी।